बहू, अगर फोन पे बात करना इतना जरूरी होता है ना तो फोन पे ही बात किया करो, काम करना बंद कर दो। ओ शिट। ओ ये तो पूरी जल गई है। कभी रोटी चला देती हो, कभी दूध चढ़ा के भूल जाती हो, तो कभी कुछ कभी कुछ। इतना फोन पे लगे रहती हो, लगता है तुम मेरे बेटे से नहीं फोन से शादी की हो। अगर तुम्हें फोन में ही लगे रहना होता है ना तो बोल दिया करो, तो काम मत किया करो, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा ना। पता नहीं आजकल की लड़की लोग को क्या हो गया, फोन में ही घुसे रहते हैं। हाँ माँ। हाँ बेटा, तुमने फोन क्यों काट दिया था? अरे मम्मी, काटा कहाँ, काटना पड़ा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मम्मी क्या ही बोलूँ अब मैं, आपने तो मेरी ऐसे घर में शादी कर दी है। ये लोग तो मुझे काम वाली समझते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? तेरे पति ने कुछ कह दिया? कुछ कहा सुनी हो गई तुम दोनों में? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं कहते मेरे से। नाक में दम तो मेरी सास ने करके रखा है। उनको तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है कि बात कैसे करते हैं अपने बहू से। उनको तो बात तक करना नहीं आता। अच्छा ठीक है बेटा, पर बात क्या हुई ये तो बताओ मुझे। अरे मम्मी, इतनी परेशानी है, बहुत सारी बातें हैं, क्या बताऊँ आपको। लो आज ही का देख लो। आज मैंने रोटी बना रही थी तो फिर आपका कॉल आ गया, फिर बात करते करते मैं भूल गई कि रोटी रखी हुई है तवे पे। फिर मैं जल्दी जल्दी गई तो देखी कि रोटी जल गई थी थोड़ी। तो मेरी सास ने इतना हंगामा किया, इतनी बातें सुना दी मुझे इतनी सी बात के लिए। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं भी उनको दो चार सुना दूं। अरे क्या हो गया तो बेटा? अगर बोल भी दिया उन्होंने तो क्या हो गया, गलती भी तो तुम्हारी ही थी बेटा। मुझे पता था कि आप उन्हीं की साइड लेती हो, तभी मैं आपको कुछ नहीं बताती। बेटा एक बात मेरी हमेशा ध्यान में रखना, हर सास अपनी बहू को सर्वगुण संपन्न बनाना चाहती है, इसलिए वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को टोकती है कि तुम अच्छी बहू बने, कोई तुम्हारा मजाक ना बनाए बाहर में, तुम्हें एकदम अच्छी बहू बनाना चाहती है। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ने लगती है ना तो बातें तलाक तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो दादी भी क्या आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पे टोकती थी? हाँ बेटा, बिल्कुल। हमेशा ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी दादी तो बहुत गुस्सा हो जाया करती थी, कभी कभी तो मुझे रोना आ जाता था। अच्छा, तो आप नानी को कॉल करके नहीं बोलते थे कि ये सब बात नहीं बताते थे? नहीं बेटा, उस समय मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, और जब तक हम चिट्ठी लिखते भेजते तब तक हमारी सास बहू का झगड़ा ही ख़त्म हो जाता था। तो हम लोग इतना फिर प्यार से बातें करने लगते थे, और धीरे धीरे छोटी छोटी बातों ने मेरी सास ने मुझे इतना अच्छे से समझाना शुरू किया, फिर हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया ना कि जैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है, हम दोनों में बहुत ही प्यार हो गया। कभी मैंने फिर अपनी माँ से शिकायत मुझे करनी ही नहीं पड़ी। हाँ बेटा, चुप क्यों हो गई? सुन रही है ना? हाँ मम्मी, मेरे से भी एक गलती हो गई। कैसी गलती बेटा? मैंने अपनी सास की शिकायत अपनी मम्मी से कर दी। मैंने तो कुछ सुना ही नहीं बेटा। और अब तुम्हें समझ आ गई ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मम्मी। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी मैं माफ़ी मांगने आई हूँ आपसे। आज जो गलती हो गई, मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा कि आप नाराज़ हो। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। मैंने आज तक जितनी गलतियाँ की है सबके लिए मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, पर अगली बार तुमने रोटी जलाई ना तो तुम्हारे कान मैं पकड़ूंगी। अरे नहीं मम्मी, अब से ऐसा नहीं होगा। मम्मी चाय पियोगे? हम लोग दोनों मिलके पीते हैं चाय। हाँ बेटा, तभी पीऊंगी जब तुम्हें अपने फोन से फुर्सत मिलेगी। अरे नहीं नहीं मम्मी, ये लो आज आप ही मेरा फ़ोन रखो। आज सारा दिन मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं करूँगी, आज सारा दिन मैं आप ही से बात करूँगी और कान पका दूँगी आपका बोल बोल के। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो तो लाइक लाइक करें, करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और और शेयर शेयर करें। करें।